पहले दिन रात एक होते हैं काम ढूंढने में, फिर दिन रात एक होते हैं काम करने में, फिर दिन रात एक होते हैं काम के निकलने पर क्या होगा उसके बारे में सोचने में. There's a lot of no, reject, no. Yeah, so तो true. ना सुनने की आदत डालना एक पॉजिटिव तरीके से, ऐसी आदत नहीं जो आदमी को डिमोटिवेट कर दे, उसको पेसिमिस्ट बना दे. आजकल के एक्टर्स को पेशेंस नहीं है इतना. आई थिंक आजकल का ज़माना ही पेशेंस का ज़माना नहीं है. That's so true. एवरीथिंग इज लाइक ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन. आप एक फिंगर मारो तो इंस्टाग्राम खुल जाता है, एक मारो तो स्नैपचैट खुल जाता है, एक मारो तो कुछ और खुल जाता है. मतलब मुझे तो लगता है कि फेसबुक तो इस पुराने ज़माने का हो गया. यू नो व्हाट आई मीन? इट्स नॉट इवन रेलेवेंट एनीमोर. Even I don't use it. Yeah, correct. Because I think I'm sure your generation doesn't even look at Facebook. Yeah. So things move very quickly. जितना कंटेंट आप अपने फ़ोन पर, जो पहले आप वेट करते थे कि मैं शाम को घर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा और वहाँ पे देखूंगा घर पे टीवी ऑन करके. You don't have to do that anymore. Yeah, I have to do it right now. I can do it right You can now. do it wherever. आपको कभी किसी ने टाइपकास्ट करने की कोशिश की है in your acting? So किसी ने नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने, क्योंकि typecasting is part of cinema. You know, you want to see a familiar energy, a familiar face playing similar kinds of roles because it makes you feel that you are connected to them. That's what happens with audiences, right? अगर आप देख लें, प्राण साहब जब अपना काम करते थे, you know, so my generation grew up watching Pran Saab, Amjad Khan Saab. They all played very similar parts, one after the other. बस वो अपने get-ups change कर लेते थे, लेकिन the parts were same because the audience would love to watch them in those familiar parts, right? So that happens a lot. Completely surprised you on set. Ranbir Kapoor. Really? Why? On Rocket Singh, I was just Yeah. so pleasantly surprised with it. Hi everyone, this is your host Riya, and today I'm sitting right now in front of one of the most versatile actor, Manish Chaudhary sir. Welcome to Instant Bollywood. Thank you very much. So nice to see you here. You too. But firstly, we'll talk about आप जैसा कोई का character भानु. I am actually loving that character. आपका screen presence काफ़ी अच्छा था, और जो भी ओल्ड स्कूल थिंकिंग दिखाई गई थी, भले ही लोगों ने वो थिंकिंग को इतना बैड वे में लिया. क्यों लिया? बिकॉज आपकी स्क्रीनिंग, आपका स्क्रीन प्रेजेंस, आपका एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था. सो आई वॉन्ट टू नो कि दैट इज़ द POV ऑफ ऑडियंस. ओके, आप अपने POV से जब आप वो रोल कर रहे थे, आप जान रहे थे अपने कैरेक्टर को, आपको आपकी पहली थिंकिंग क्या थी भानु के बारे में? कि बहुत मुश्किल कैरेक्टर है प्ले करने के लिए, क्योंकि उसकी सोच इतनी रिग्रेसिव है और इतनी धकियानुसी है कि उस किरदार को समझने में मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर लगा. इट वॉज़न्ट ईजी एट ऑल. और मैं स्पोरेडिकली फैमिलीज़ की स्टोरीज़ में काम करता हूँ, चाहे वो फिल्म हो या OTT. बहुत कम होता है वो. Maybe like every couple of years I do a project which is family oriented. Yes. Right? Usually it's either action or it's drama, in institutional like military or police drama. But every 2 years or so I get a character to play जो एक फैमिली का पार्ट है. जिसे आप इसमें इन दिस केस इट्स अ पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली. और जैसे मैंने कहा कि उसकी सोच जो है वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है. लेकिन वो अपनी आउटडेटेड सोच को छोड़ने को तैयार नहीं है. और फिर उसको जो धक्का उसकी वजह से लगता है दी एंड,
मुझे लगता है कि वही उसका रिडेम्पशन है, यू नो। एग्जैक्टली, उनको फिर बाद में एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। वेल वो सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि नहीं, वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगा, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन आप एक्चुअली फिल्म में नहीं देखते हैं, राइट? लेकिन मेरा जो मेरा मानना था कि वो उसको ह्यूमनाइज करना, उस किरदार को, और जितना उसको ह्यूमनाइज में कर पाया, उससे मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मैं उसको कर पाया, बिकॉज इट वाज़न्ट एन ईजी थिंग टू डू। जी, आपने जैसे अभी कहा, और एक्चुअली में ये सच है, आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली मूवीज़ बनाते हैं या फिर मिलिट्री पेट्रोटिक हो गया। व्हाट्स दैट वन रोल जो आपको नहीं मिला है बट आपकी इच्छा है कि ये मिल जाए एक टाइम के लिए टाइप्स? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। अच्छा। या कभी भी नहीं, कभी नहीं, नहीं कि वो कौन सा रोल मैं करना चाहूँगा जो मुझे मिले। मुझे लगता है कि मैं जब डायरेक्टर्स की फिल्में देखता हूँ या प्रोड्यूसर्स की फिल्में देखता हूँ, तब मुझे मन करता है कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ काम करूँ। वो किस तरह का रोल मुझे देगा वो तो वो डिसाइड करेंगे। तो वो मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं कि मैं इस तरह का रोल करना चाहता हूँ। आई बीन वेरी लकी दैट I get a variety of roles to play, and I hope that continues. Well, आप जैसा कोई का लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि ये इस मूवी में जो भी आपका BTS सीन हो या फिर ऑन स्क्रीन सीन हो, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग हो, व्हाट्स दैट वन मोमेंट जो आप इस प्रोजेक्ट से लेना चाहेंगे, दैट इज स्टेइंग इन योर हार्ट रेंट फ्री, you love that part particular? I think the last scene with Aisha. So Okay. Aisha and I have worked together on the stage about 25 years ago. Wow. Yes, about 25 years ago. Wow. Are you talking about theatre? Yes, on the Nice. stage. Yeah. Nice. So, and then we had to play this very dramatic scene in the end together. I think that for those reasons is my favorite portion of the film. For me personally. Very nice. Because we had a bond, and that bond sort of got extended, and I think that is the reason why the scene has come out so well, so strong. So strong. Well, and again you have played a variety of role. आपने बहुत सारे roles play किए, अदा किए हैं, लेकिन आपका personal favorite role अगर मैं जानना चाहूँ तो वो कौन सा है और क्यों है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरा जो पर्सनल फेवरेट रोल होता है वो जो लास्ट होता है वो मैंने किया हो। जो लास्ट रोल मैंने किया होता है वही मेरा फेवरेट होता है। तो उस हिसाब से तो आप जैसा कोई इस वक्त मेरा फेवरेट रोल है भानु त्रिपाठी का, और फिर जैसे आपने कहा कि सभी रोल मेरे फेवरेट होते हैं। बट विच आपका कौन सा फेवरेट जॉनरा है जो आपको करने में भी, एक्टिंग करने में भी, उस पे वर्क करने में भी अच्छा लगता है, और आप वो कंटेंट कंज्यूम करने में भी आपको वो अच्छा लगता है, दैट यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम? या तो जो मैं देखता हूँ वो एक्चुअली मुझे पुलिस प्रोसीजरल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। देखने के लिए। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आई बीन वेरी लकी कि मुझे बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स और वैरायटी ऑफ जानर्स में मिले हैं। तो उसके लिए भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये जानर ज़्यादा पसंद है या वो कम पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, और मुझे मेरा काम है हर जॉनर में अपने आप को ढालना, और हर किरदार में जितना मैं कर सकता हूँ अपने आप को ढालना। तो वो, और आप बहुत बखूबी से अपने आप को ढालते हैं अपने कैरेक्टर में, दैट इज़ सो नाइस। और हर एक एक्टर की ना एक बाउंड्री सेट होती है कि कितना भी मैं कितने भी प्रोजेक्ट्स कर लूँ, कितना भी मैंने माइंडसेट में बिठा लूँ, एक ऐसा पर्टिकुलर रोल या फिर ऐसा एक प्रोजेक्ट उनकी इच्छा होती है कि वो नहीं ले, क्योंकि वो ज़्यादा अवॉइड करें। आपने अपनी एक्टिंग प्रोफेशन में क्या बाउंड्री सेट की है कि अगर आपको कोई रोल आता है किसी तरह का जो आप उनको हाँ बोलने में थोड़ा हेसिटेट करते हैं? तो मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो भी किरदार मेरे पास आता है करने के लिए, उस किरदार को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, और साथ ही मैं बहुत हेजिटेंट रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे देखना ये है कि मैं किन के साथ काम करने जा रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि
डायरेक्टर दुनिया के भगवान होते हैं, उस दुनिया के भगवान, Of course. और मेरा काम है उस दुनिया में उनकी दुनिया को समझ के उसमें अपने आप को उस रोल में ढालना। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं जो डायरेक्टर हैं या तो उनका काम मैंने देखा हो या फिर उनके साथ वाइबिंग अच्छी हो, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं फिल्म करूं या ना करूं। एंड हैविंग सेड दैट, मोस्ट टाइम्स अब ऐसा हो रहा है कि रोल आपको चूज़ करता है, Yes. रोल मुझे चूज़ करता है, और फिर जब रोल आपको चूज़ करता है तो फिर आप उसको करते हैं जाकर, you know? लेकिन लाइक आई सेड, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डायरेक्टर के साथ मेरी उनकी दुनिया की समझ को मैं किस तरह से समझ पाता हूँ। That's nice. आपको कभी ऐसा मौका मिला डायरेक्टर की दुनिया में जाने का, या फिर डायरेक्टर का प्रोफेशन थोड़ा बहुत गेन करने का, या फिर स्क्रिप्ट सिनेमा पे नहीं, कभी नहीं। ऐसा कौन सा रोल आपने रिजेक्ट किया है वैसे इन रीसेंट? तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, जॉनरा बता दो, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इट वाज? वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो ऐसा कौन सा कंटेंट, अगर ये सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा कंटेंट आपको लगता है कि बहुत ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए बट नहीं पहुंच पाता है, या फिर ऑडियंस को लगता है कि ये दे क्रेव फॉर दैट कंटेंट, लेकिन हमारी इंडस्ट्री दे नहीं पा रही है उतना? आई थिंक हमारे पास जॉनर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक जानर अगर लोगों को पसंद आता है तो उस जानर पे बहुत सारा फिर काम होता है। ऐसा हो सकता है कि एक समय के दौरान एक तरह का जानर ज़्यादा चल रहा हो, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं। आई थिंक द साइकिल इज एवरी 3 से 4 साल तक, यू नो, इट ऑल चेंजेस। उस 3-4 साल में एक बहुत पर्टिकुलर होगा उसका यू नो आउटपुट, और फिर वो बदलेगा। इतने सालों से आपने इंडस्ट्री को सर्व किया है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडस्ट्री में आजकल की यूथ में इजीली मिल जाता है एक्टर्स को, और एक ऐसी चीज़ जिसको पाने के लिए एक्टर्स को दिन रात एक करनी पड़ती है? अच्छे रोल पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, चाहे आप करना चाहो या ना करना चाहो, वो दिन रात एक हो जाते हैं। That's true. ऑलरेडी। तो आप ये सोच कर नहीं चलते कि मैं दिन रात एक कर दूंगा और मैं, लेकिन आपकी जो चाह है वो ये है कि आप जितना वैरायटी ऑफ रोल्स कर सकें, एटलीस्ट मेरी चाह तो हमेशा ये रही है, वो करें, और उसके चलते ऑटोमेटिकली दिन रात एक हो जाते हैं। पहले दिन रात एक होते हैं काम ढूंढने में, फिर दिन रात एक होते हैं काम करने में, फिर दिन रात एक होते हैं काम के निकलने पर क्या होगा उसके बारे में सोचने में। ट्रू। काम ढूंढने से ज़्यादा आप ऐसे एक्टर हैं जो अभी तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा न्यूकमर्स का फेस चलता है, लेकिन आपने अपने ज़माने में ही विद नो एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, कनेक्शंस, आपने अपनी मेहनत से थिएटर से स्टार्ट किया, स्कूलिंग से स्टार्ट किया, कोर्सेज ज्वाइन किए, एंड देन यू एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेल, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स और बाकियों को आपका वो टैलेंट पता चला। आजकल ऐसे इजीली एक्सेस मिल जाता है कि अ लॉट ऑफ कनेक्शंस कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। आपको शुरुआती में क्या क्या स्ट्रगल्स करना पड़ा था? व्हाट इज़ दैट फेज जो आप गो थ्रू हुए थे, नाउ यू आर प्राउड ऑफ एक्चुअली कि ये ज़माने पे तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब, एंड यू एक्चुअली प्राउड ऑफ दैट? वेल, यू नो, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को ना बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ नो, रिजेक्ट, नो। तो ना सुनने की आदत डालना एक पॉजिटिव तरीके से, ऐसी आदत नहीं जो आदमी को डिमोटिवेट कर दे, उसको पेसिमिस्ट बना दे, ऐसी आदत कि आप सुनो और आगे चलते जाओ। एक्चुअली तो बहुत सारे रिजेक्शंस और बहुत सारा नो सुनने के बाद एक ऐसा दौर आया जब मुझे बोला गया कि एक फिल्म है
जो हम बना रहे हैं यशराज स्टूडियो YRF, और उसमें एक बहुत अहम किरदार है जो जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं किसी को। तो तब तक, और ये फिल्म रॉकेट सिंह थी जी 2009 में, 2008 के एंड में। नाइस तो तब तक मैं ना सुनने का इतना आदी हो चुका था, एंड इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि इतने सारे रिजेक्शंस हैं, तो आपको एक पॉजिटिव तरीके से आपको एक आदत पड़ती है ना, आपको लगता है कि यू नो व्हाट, इट्स ओके, आप करते रहो कोशिश। तो उस फिल्म का ऑडिशन उन्होंने मेरे साथ करीब 6 महीने तक किया। ओह ऑडिशंस ओह माय गॉड। हर सीन का टेस्ट हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि एक दो बहुत बड़े कलाकार हैं जो जिनको वो चाहते थे कि वो रोल करें, और वो किसी रीज़न से वो उन्होंने नहीं किया वो रोल। तो फिर दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन ओके जो उस तरह से कभी उभरा नहीं था। तो वो मुझे करीब 6 महीने तक अलग अलग तरीके के सीन्स, अलग अलग चीज़ें मैंने टेस्ट की, और उसके बाद मुझे ये रोल मिला। तो उस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ये याद है कि जब मैं घर वापस आता था 4-5 घंटे के बाद ऑडिशन करने के बाद, तो मुझे एक बहुत अजीब सा सुकून मिलता था, that I've come from a shoot, yes, but actually मुझे रोल मिला नहीं था अभी तक। actually that was like 6 months का हर एक सीन का ऑडिशन, हर एक सीन का ऑडिशन, और But that is उन्होंने so- मुझे 6 महीने के बाद बताया कि now you can sign the contract. Oh my god. And you thought you actually went for the shooting? No, Okay. I was going for the Yeah, auditions, yeah. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ले लिया है आपको। नहीं कि मैं तो शूटिंग ही कर रहा हूँ अपनी अच्छा, तरफ से। अच्छा, मुझे कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता आप ऑडिशन ले रहे हो या शूटिंग कर रहे हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। Oh. Do you understand what I'm saying? I Yeah. understand, yeah. So, आप अपने mindset में अपने mindset prepared में, थे। या अब ऐसा भी हो सकता है कि इतने समय के बाद और इतना जतन करने के बाद वो ना बोल देते, लेकिन एक बात मुझे पक्की थी कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, Yeah. तो फिर ना कहना थोड़ा सा मुश्किल हो हो जाएगा। जाएगा। तो वही हुआ, ना कहना मुश्किल हो Interesting. गया, और फिर वो रोल मैंने किया, और फिर देन एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड Yeah, फॉलोइंग इनटू लिखा प्लेस। हुआ था लेकिन वो आपके ही वो एक्चुअली लिखा किसी और के लिए था, लेकिन मैंने किया। yeah. No, but आपने इतनी जान डाल दी ऑडिशंस में ही that they had to choose you, right? They had to, because also what happened is because I had so much preparation through the 6 months. Of course, 6 months is a lot, like. Yeah, तो मेरी prep बहुत अच्छी हो गई। हाँ, exact. आपको लगता है आजकल के एक्टर्स को पेशेंस नहीं है इतना? I think आजकल का ज़माना ही पेशेंस का ज़माना नहीं है। That's so true. Everything is like on a click of a button. आप एक फिंगर मारो तो इंस्टाग्राम खुल जाता है, एक मारो तो स्नैपचैट खुल जाता है, एक मारो तो कुछ और खुल जाता है। मतलब मुझे तो लगता है कि फेसबुक तो इस पुराने ज़माने का हो गया है। You know what I mean? It's Yeah. not even Yeah. relevant anymore. Even I don't use it. Yeah, correct. Because I think I'm sure your generation doesn't even look at Facebook. Yeah. So things move very quickly. जितना कंटेंट आप अपने फ़ोन पर, जो पहले आप वेट करते थे कि मैं शाम को घर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा और वहाँ पे देखूंगा घर पे टीवी ऑन करके, you don't have to do that anymore. Yeah, I have to do it right now. I can do it right You can now. do it wherever, you Yeah, know, wherever. on your phone or on your iPad or on your, so that kind of instant consumption has also led to Yes. people getting a little थोड़ा सा impatient, you know, कि मुझे अभी चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा तो कुछ और चाहिए, you know. हाँ. It wasn't like that when I was looking for work. It was आप अपनी फोटो किसी दोस्त फोटोग्राफर से क्लिक करवाते थे, उसकी कॉपीज बनवाते थे, हाँ. you know, जैसे बोलते हैं उसको धुलवाते थे Yeah, negatives को. that is Can you imagine? Yeah, that's so true. और उसमें से अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 ऑफिसेज में छोड़ा, फॉर इंस्टेंस, छोड़ा तो मैंने मतलब हाँ. 200 ऑफिसेज में होगा, हाँ, लेकिन अगर 10 में छोड़ा तो उसमें से 8 ऑफिसेज ऐसे थे जो उनको सीधे लेके या तो ऐसे दराज में जो कभी खुलेगा नहीं फिर से, या फिर मुझे लगता है कभी कभी into the bin as well. Oh my god. You know, so you had to take that chance. Yeah. But now you just send your picture, you Yeah. take a picture right from here and send it. you Just know? send it, yeah. yeah, Actually, yeah. काफी So- चीजें बदल गई हैं. बहुत चीज़ें बदल गई हैं, और बहुत अच्छी बात भी है
लेकिन उसका एक डाउन साइड भी है, उसकी Of फ्लिप course. साइड ये है कि लोगों को की पेशेंस खत्म हो गई है। या एग्जैक्टली। ओके, अभी काफ़ी चर्चा जो हो रही है वो सैयारा मूवी की हो रही है, और जो न्यू कमर्स हैं, डेब्यू हुआ है दोनों का, आहान पांडे का, अनीत का, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ की टू अ सक्सेसफुल मूवी राइट नाउ? अगर कोई मूवी सक्सेसफुल होती है तो क्या वो डायरेक्शन ज़्यादा मेन इम्पैक्टफुल है, या तो एक्टिंग है, या स्टोरी है, और एनीथिंग जॉनरा है, क्या है आपके नज़रिए में? मुझे लगता है कि सिनेमा के लिए एक बात सच है अभी के लिए, पहले के लिए और आने वाले समय के लिए भी, जो मेरी समझ कहती है वो ये है कि आप अगर पिक्चर बना रहे हैं या पिक्चर में काम कर रहे हैं तो एक चीज़ आपके लिए क्लियर मुझे लगता है होनी चाहिए, जो मैं अपने लिए क्लियर रखता हूँ। ऑडियंस जो है वो आपको देखने नहीं आता, ऑडियंस अपने आप को देखने आता है। आप जब अपनी हम उम्र की एक कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर देखते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो और अगर आपको लगता है कि ओ ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है, दैट्स ट्रू, तो फिर तो हो गया ना, हो गया, फिर हो गया। फिर आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि यू नो मेरा व्हाट, मन लग गया उसमें, आपका मन लग गया उसमें, उसने आपको अपने शूज में बिठा दिया, फिट कर दिया, राइट? And that's the beauty of cinema. It has the possibility of telling your story, the audience's story. So it's not about everything I have mentioned, it's all about relatability. Relatability. Yeah. And relatability of emotion. Of course. Because आप 2 घंटे के लिए जाएंगी ना पिक्चर देखने, राइट? उस 2 घंटे में अगर आपका इमोशनल कनेक्ट हो गया तो आप एक पूरा जीवन जी लेंगी उनके थ्रू, राइट? और फिर आपको अपने जीवन के लिए उससे बहुत सारी चीजें कनेक्ट होकर आपको समझाएंगी भी कुछ, कि आपको समझ में आएगा कि ओह ओके, दैट्स हाउ इट हैपेंड, इट आल्सो हैपेंस टू मी, ऑफ कोर्स, यू नो. So I think it's about that. Yeah, true. I can relate to that. Yeah, now. you know, yeah. It's very simple. It's like audience picture देखने जाता है emotionally connect होने के लिए, क्योंकि उनकी चाह होती है कि मैं अपनी छवि देखूं. तो मेरा काम है एज एन एक्टर आपको इन द सेंस ऑडियंस को अपनी छवि मुझ में दिखाना. That's so nice. Yeah. Well said. That's the first time I have heard this, and that I can totally analyze things जो आपने कही है, mention करी है. ऐसा कोई रोल जिसमें या फिर कैरेक्टर जिसमें आप अपने आप को देख रहे थे, जो आपने किया? अपने आप को मतलब अभी मैं करते हुए जिसमें आपको कैरेक्टर में ढलने की इतना कोशिश नहीं की, इट्स जस्ट लाइक कि ओके, पार्ट ऑफ माय लाइफ. आई नो, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई वुडंट से, बट जब मैं कॉलेज में था तो एक दौर था जब मैं बहुत सीरियसली सोचा करता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा. अच्छा. तो जब भी मुझे मिलिट्री का रोल मिलता है तो मुझे लगता है ओह मेरे बचपन का सपना साकार हो रहा है. Oh my God. So I take That's the best part of being an actor. Yeah. Like you can just fulfill your मतलब आप अपना सपना पूरा कर सकते हो उसमें. Actually में. तो हम लोग शूरवीर नाम की एक सीरीज कर रहे थे. Okay. और एक कर्नल साहब सेट पर आए. इट वाज एन स्पेशल फोर्सेस सीरीज थी जिसमें मैं कमांडर का रोल कर रहा था. Okay. तो एक कर्नल साहब खड़े हुए थे कोने में, और मैं जब उनसे आकर मिला तो उन्होंने कहा यार तुम बिल्कुल करेक्ट लगते हो. तुम्हारे खड़े होने का स्टाइल, तुम्हारा बात करने का स्टाइल, तुम्हारी ऑफ कोर्स वेशभूषा तो ऑब्वियसली वो यू नो लाइक फटीग्स में हो. तो ही सेड वेरी करेक्ट. सो इट मेड मी फील वेरी हैप्पी. इट्स लाइक ओके, मैं बन गया हूँ ऑलमोस्ट फॉर लाइक या दैट्स सो. बस मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला है लेकिन बाकी सब हो गया. या दैट्स सच अ नाइस फीलिंग. नो इट इज, यू आर लिविंग इट इन दैट मोमेंट. क्या आपको कभी किसी ने टाइप कास्ट करने की कोशिश की है इन योर एक्टिंग जर्नी? सो किसी ने नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने, क्योंकि टाइप कास्टिंग इज पार्ट ऑफ सिनेमा. ऑफ कोर्स, you know, you want to see a familiar energy, a familiar face playing
similar kinds of roles because it makes you feel that you are connected to them. Yes. That's what happens with audiences, right? Yeah. अगर आप देख लें प्राण साहब जब अपना काम करते थे, you know, so my generation grew up watching प्राण साहब, अमजद खान साहब, they all played very similar parts, Yes. one after the other. बस वो अपने गेटअप्स चेंज कर लेते थे, हाँ. लेकिन the parts were same because the audience would love to watch them in those Yeah. familiar Yes. parts, right? Yes. So that happens a lot. And because I want to play a variety of roles, मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि इसको होल्ड करके रखें. होल्ड करके रखो, क्योंकि वो फिर से आएगा ना Of वापस. course. हाँ. So if I have done a family film, for instance, if I've done a Bhanu Tripathi, I really don't want to do a family film next. मैं चाहता हूँ कि आप भानु त्रिपाठी को आज देखें और कल एक मिलिट्री मैन को देखें, परसों एक पुलिस वाले को देखें, उसके बाद एक ड्रामेटिक अलग तरीके के रोल में देखें, you know. So क्योंकि भानु त्रिपाठी और फैमिली का रोल फिर वापस आएगा because it's a circle, na? Circle, yes. And that circle continues. Yes. So I've been lucky with that circle, but also आपको थोड़ा जतन करना पड़ता है कि होल्ड करके रखो. टच वर्ड. कभी कभी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कभी कभी ना करना पड़ता है इसी कारण से, लेकिन that's the profession. रैपिड फायर शुरू करने से पहले आप बता दें ऑडियंस को कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आप क्या देने वाले हैं. लाइक व्हाट आर द थिंग दैट यू करंटली वर्किंग ऑन एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज इट अबाउट? तो मैंने एक तेलुगु फिल्म की है जो हिंदी में भी रिलीज होगी, उसका नाम है किंगडम, और हिंदी में उसका नाम साम्राज्य, विजय देवरकोंडा की. तो वो 31 तारीख को रिलीज होगी, अभी 31 जुलाई को, तेलुगु और हिंदी दोनों में. 31 जुलाई. और उसके बाद जो रिलीज होगा उसके बारे में मुझे इजाज़त नहीं है बात करने की लेकिन वो बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा कि वो क्या है और वो कब आ रहा है. Okay. Looking forward to that. I mean, it's just around the corner now, so it'll come out and you'll know exactly what I talked about over here. I can guess, but I can't even take names. Yes. Okay, but looking forward to it. All the best, sir. Thank you. So we'll we'll quickly wrap up with the rapid fire. Okay, one director you would work with at the drop of a hat. In short, ये आपका पसंदीदा director. Sri Ram Raghavan. Okay, role that scared you but you did it anyway. Sanam Teri Kasam. One co-actor who completely surprised you on set. Ranbir Kapoor. Really? Why? On Rocket Singh, I was just so pleasantly surprised with him. Okay. OTT or big screen, where do you feel more powerful as an actor? Cinema. Okay. On set, सबसे unprofessional चीज़ आपको क्या लगती है किसी की? फ़ोन पे बात करना. Okay, last show या movie you watched and absolutely loved it. Is it none? Why? Not that rapid, huh? Sony. Sony. SONI, Sony. Okay. जो Netflix पे फिल्म थी. Okay. A scene from your career that still gives you goosebumps. सनम तेरी कसम का आखिरी सीन जिसमें मेरे किरदार को पता चलता है कि मेरी बेटी उसकी बेटी जाने वाली है. Oh yes. Okay, character you played जो real life में कभी आप बनने नहीं चाहते. Oh. आप जैसा कोई, भानु त्रिपाठी. Yeah, I was guessing that. Okay, lastly, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? मैं आर्मी में होता. That also I guessed it. Well, thank you so much, sir. It was really, really nice having you. Thank you and very all the very best for Thank it. you so much. Thank you. Hi, I'm Manish Chaudhary and you're watching me on Instant Bollywood.